गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय राज्य की सरकार भाग 2। इसके पहले आपने राज्य की सरकार भाग 1 पढ़ा था अध्याय 2 में, और उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाता है, सरकार को कैसे बनाया जाता है, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले वाले अध्याय में पढ़े थे। अब इसके बाद वाले अध्याय में हम लोग राज्य की सरकार भाग 2 में हम लोग इसमें खास करके देखोगे, इसमें जैसे कानून बनाना, सरकार के प्रमुख 3 काम होते हैं: कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना। ये तीनों विषय के संबंध में आज इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे कि कानून बनाते हैं तो कानून को कौन बनाता है, कानून को लागू करने का काम किसका होता है और न्याय करने का काम किसका होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग कानून की आवश्यकता क्यों है, हमको कानून की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोग सबसे पहले तो एक तो देखते हैं कि जब हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो कानून का सहारा लेते हैं। कानून को क्यों बनाया जाता है? हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। समाज में आपकी पुस्तक में दिया है कि हमारे देश में लोगों का जीवन यापन कई तरीके से होता है, कई तरीके से है। इसमें खेतीहर मजदूर भी है, दुकानदार भी है, पढ़ाने वाले शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, जो गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो इन सारे लोगों को समाज में सुरक्षित ढंग से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जो सुरक्षित व्यवस्था देती है सरकार, उसी को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित ढंग से वो जीवन जी सके, इसके लिए उन लोगों ने कानून सरकार कानून बनाती है। सरकार का कानून बनाने का उद्देश्य यही होता है कि समाज में शांति को, सुरक्षा को बनाए रखें। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए सरकार कानून बनाती है। इसी में देखते हैं कि जैसे परिवहन साधन है, परिवहन साधन में सरकार परिवहन वाले लोगों के लिए भी विशेष कानून बनाती है, जिसमें देखेंगे वो क्षेत्र के हिसाब से उनको परमिट देती है, चाहे वो मोटर कार में इसमें बस हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, या फिर आप देखोगे टेम्पो हो, टैक्सी हो, कोई भी परिवहन जो साधन होते हैं उनको क्षेत्र के अनुसार से उनको परमिट दिया जाता है। परमिट के आधार से उनका क्षेत्र निश्चित होता है ताकि लोगों को सुविधाएं हो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा दूँ आपको, जैसे यहाँ से भिलाई से दुर्ग जाना है हमको, तो भिलाई पावर हाउस और दुर्ग, तो कुछ रहते हैं जिसमें कुछ जो वाहन होते हैं उसको पावर हाउस से भिलाई तक मिला हुआ होता है, किसी को भिलाई से कुम्हारी तक रहता है, किसी को कुम्हारी से रायपुर तक रहता है। तो उनका परमिट होता है और वो क्षेत्र निश्चित होता है ताकि यात्रियों को वहाँ तक का जाने आने में सुविधाएं प्राप्त हो। जिस प्रकार से हम लोग जब नया ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन का जो पूरा ब्यौरा होता है उसको हम सबसे पहले पटवारी के पास दर्ज करवाते हैं, और वो अब पटवारी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखता है कि इस ज़मीन पर किस व्यक्ति का हक है ना। तो ये इसीलिए सरकार कानून बनाती है कि यहाँ पर किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसी में देखते हैं पूर्व प्रदेश में जो सरकार चुना गया था, विधायक चुना गया था, उन्होंने 5 साल तक का तो शासन किया। 5 साल शासन में कई बार बैठक हुई, मंत्रियों की जो बैठक हुई, और उसमें कई सारे बहस भी हुए, कई सारी चर्चाएं भी हुई थी। और उसी में जैसे शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा के आधार पर पूछा जाता था, वित्त मंत्री को आर्थिक व्यवस्था के आधार पर पूछा जाता था, और रक्षा मंत्री को उसके रक्षा में, उस क्षेत्र में रक्षा के लिए कानून बन रहा है उसके लिए वो क्या कर रहा है, उसके लिए शहर विकास के लिए जो मंत्री को निर्धारित किया जाता था उसके लिए वो से प्रश्न पूछा जाता था विधेयक के द्वारा। और कभी कभी ये होता था कि विधेयक के द्वारा प्रश्न का जो जवाब मिलता था मंत्रियों से, तो विधेयक कभी संतुष्ट होता था, कभी असंतुष्ट रहता था,
इसमें उन लोग का हमेशा बहस चलते रहता था और कभी कभी उस क्षेत्र के विकास के लिए उनको आर्थिक देय विधेयक के द्वारा प्राप्त होता था ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। अब उसी के आधार पर देखते हैं, इसमें हम लोग विधेयक पर इसमें न्यूनतम मजदूरी का कानून बनना। न्यूनतम मजदूरी का कानून बनने के आधार पर यहाँ पर दिया है कि न्यूनतम मजदूरी हम किसको कहते हैं। न्यूनतम मजदूरी आपकी पुस्तक में तो नहीं लिखा है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी हम किसको कहते हैं, जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य होता है ना। जैसे हम लोग धान बेचने जाते हैं तो सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य हमको मिलता है, जिसमें हमारे लाभ का को ध्यान में रखकर वो मूल्य को निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूनतम मूल्य है जो मजदूरों के लिए रखा गया था कि न्यूनतम मजदूरी तय करने का कानून बना। और न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कानून बना तो पूरा प्रदेश में जितने भी राज्य में विधानसभा में कानून कैसे बने, इससे जानने के लिए हम विधानसभा का ब्यौरा देखते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडलों ने तय किया कि मजदूरी की स्थिति को सुधारने के लिए कानून बनाया जाए, और कानून बनाने के लिए उन लोगों ने आपस में बैठक व्यवस्था की और बैठक करके वे एक कानून बनाया जिसमें मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तो एक बिल बना। बिल वो उसी को विधेयक कहते हैं या उसी को प्रस्ताव कहते हैं। उस बिल के आधार पर यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ सालों से उत्पादन का लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जो मजदूरी है वह वैसी की वैसी है, जिसके कारण से मजदूर अपने अधिकार के प्रति मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये प्रस्ताव में ये बताया गया था कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमको मजदूरों की जो मजदूरी है उसको बढ़ाना है ना। और उन्होंने ये रखा कि हमारे देश में मजदूर लोग जो काम करते हैं उन्हीं लोग के द्वारा उत्पादन अधिक बढ़ रहा है, किंतु उनकी मजदूरी उतनी की उतनी है, और उसको बढ़ाने के लिए सरकार एक प्रस्ताव रखता है। इससे उत्पादन पर भी बहुत बुरा प्रभाव, कभी कभी मजदूर आवाज़ जब उठाते हैं तो उसके लिए हड़ताल किया जाता है, काम को बंद कर दिया जाता है, जिससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सरकार में जनहित में सोचना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रस्ताव या बिल रखा है। इसमें उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं और खेती करने वाले जो मजदूर हैं उन लोगों के बारे में। उद्योग में जो काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 70 रुपये रहती है और खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 50 रुपये रहती है। लेकिन इस प्रस्ताव में रखा गया था कि जो कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी जो 70 रुपये है उसे बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया जाए, और जो खेतीहर मजदूर हैं उन लोगों की मजदूरी जो 50 रुपये है उसे बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया जाए। तब मजदूरों की आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव उस पर रखा गया था, कानून न्यूनतम मजदूरी पर बनाया गया था। अब उसी के आधार पर देखेंगे विधेयकों में जो बहस चल रही थी कि जब ये प्रस्ताव को मंत्रियों के विधेयकों के बीच में रखा गया, मंत्रियों के बीच में रखा गया, तो आपस में हर दल के जो विधेयक थे वो आपस में चर्चा करने लगे कि और कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। तो कुछ जो पक्ष में थे तो वो तो इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो विपक्ष में एक महिला थी जो भारत दल की थी, और वो भारत दल की जो महिला थी उसने आवाज़ उठाया कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कहना ये था कि आज की डेट में स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए, और ये संविधान के आधार पर लिखा भी गया है, और इसी को इसमें पारित करना चाहिए कि स्त्री और पुरुष को न तो अगर वो पुरुष को 100 रुपये मिल रहे हैं तो स्त्री को भी 100 रुपया मिलना चाहिए। इसमें जब बहुत ज़्यादा बहस छिड़ने लग गया, चर्चा होने लग गई, तो फिर उसके लिए मतदान करवाया गया। जो विधेयक थे उनके द्वारा मतदान करवाया गया था, जिसमें पक्ष में जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि मजदूरों के लिए 100 रुपया और खेतीहर मजदूरों के लिए 70 रुपये हो, इसके पक्ष में लगभग 40 विधेयक थे जो पक्ष में थे और 29 विपक्ष में थे। तो सबसे ज़्यादा पक्ष में मिला, इसीलिए इन लोगों में ये प्रस्ताव को पास कर लिया गया और लागू किया गया था।
लागू करने के लिए इसमें देखोगे सबसे पहले ये राजपत्र गजट बनाया जाता है। गजट बनाकर इसे सरकार के द्वारा बड़े अधिकारियों को भेजा जाता है, जिलाधीश अधिकारियों को भेजा जाता है गजट के द्वारा, और वो सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य होता है। और ये तय उनकी जिम्मेदारी होती है कि मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है अब उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये पूरी जवाबदारी वहाँ के जिलाधीश अधिकारी कलेक्टरों का होता है और वे उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अब देखेंगे कानून बनाने का तरीका क्या होता है। कानून बनाने के लिए यहाँ पर जो विधेयक होते हैं, सबसे पहले तो जो जैसे शिक्षा मंत्री हुआ या वित्त मंत्री हुआ या रक्षा मंत्री हुआ या फिर विकास मंत्री हुआ, इन लोगों आपस में देखते हैं कि कौन से, उसके लिए बैठक व्यवस्था की जाती है और बैठक करने के बाद उसमें चर्चाएं होती हैं पूरे मंत्रिमंडलों की चर्चा होने के बाद वो एक प्रस्ताव बनता है। उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए फिर जो विधेयक होते हैं वे लोग कानून बनाने के लिए, सबसे पहली बात तो इसमें खूब चर्चा होने के बाद कुछ मुद्दों पर विधेयक में फेरबदल भी होता है, क्योंकि उसमें कोई पक्ष में रहता है कोई विपक्ष में रहता है। और विधानसभा में उपस्थित विधेयक में से आधे से अधिक को अगर उसके पक्ष में माना जाता है, जैसे अभी न्यूनतम मजदूरी का जो प्रस्ताव पारित किया जा रहा था उसमें 40 विधेयक पक्ष में थे और 29 विधेयक विपक्ष में थे। तो सबसे ज़्यादा जिनको पक्ष में रखा जाता था, पक्ष में है उन लोग, वो उसके द्वारा वो कानून लागू होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग भी बोलते हैं कि जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है, तो उसी का वही प्रस्ताव यहाँ पर लागू होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा पक्ष के आधार पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, मतदान हुआ, वोट मिला, तो वो जो प्रस्ताव है उसी को कानून के आधार पर लागू किया जाता है। विधेयक मंत्रिमंडलों के द्वारा जो कानून बनाता है उसकी सहमति के आधार पर फिर उसको राज्य में है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं और कानून को पूरे राज्य में लागू करते हैं। अगर वह केंद्र सरकार के माध्यम से कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का होना अति आवश्यक होता है, तब यह कानून पूरे भारत में लागू होता है। न्यूनतम मजदूरी तय कर दिया गया था, लेकिन इसका पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा था गांव में जब सारे लोगों को पता चला कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है तो सारे लोग खुश हो गए और खुशी अपने काम में गए। वहीं पास में जो खंजर का काम चल रहा था, वो खंजर के काम में महिलाएं भी वहां पर काम करने लगी। लेकिन जब उनको मजदूरी मिली तो पिछली मजदूरी जितनी दी जाती थी 40 रुपये, वो मजदूरी मिली, जिससे महिलाओं में आपस में चर्चा किए और चर्चा करके उन लोगों ने वहाँ के अधिकारी और कलेक्टर के पास जाकर उन लोगों ने शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद उन लोगों को ये बताया गया कि वहाँ पर जो बड़े अधिकारी थे, कलेक्टर के माध्यम से फिर जांच पड़ताल की गई थी और जो गलत कर रहा था उसे डांट डपट कर यहाँ पर उसे सही मजदूरी देने के लिए कहा गया। और सही मजदूरी जब लोगों को मिल गई तो खुशी सारे लोग अपने घर आ गए। इस प्रकार से जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया था उस पर उन सारे लोगों को वो राशि उन लोगों को प्राप्त हो गई थी। अब उसके बाद देखेंगे कानून लागू करना। कानून लागू करने का काम होता है सबसे पहले तो बड़े जिला अधिकारी, जो जब कानून बनाया जाता है, संसद पर कानून बनता है और संसद पर कानून बनने के बाद ये कानून बनाने के पहले जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं और मुख्य सदस्य होते हैं उन लोगों के साथ मिलकर बैठक होती है। बैठक में बहस होती है, बहस में फिर जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो राज्यपाल है या फिर आप राष्ट्रपति हैं उनके पास भेजा जाता है। और कानून में जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करते तब तक का कानून लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कानून बनाया जाता है कि एक तरफ से देखा जाएगा तो हम जिस जगह रहते हैं, जिस देश में रहते हैं या पूरे विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे लोगों को
सारे लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और सारे देश में सरकार का गठन किया गया है, जिसमें सरकार लोगों की सुरक्षा, उनके जीवन यापन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती है और उसको बनाए रखने के लिए वे कानून बनाती है, ताकि लोग अपना सार्वजनिक विकास कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ताकि यहाँ पर वो अगर लोग तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले कानून बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कानून अगर नहीं बनेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा, चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, ये सारी चीज़ें फैलेंगी, जिससे असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी, लोगों के अधिकारों का हनन होता जाएगा। तो इनसे बचने के लिए कानून का निर्माण करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो बच्चों, आपको इस पार्ट में अध्याय 2 में जो सरकार का चुनाव करना था, उसमें सरकार की चुनाव किस प्रकार से की जाती है वो पढ़े। अब इसी में राज्य सरकार भाग 2 में यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाती है, व्यक्ति के, और यहाँ पर कानून की आवश्यकता क्यों है व्यक्ति को, और कानून क्यों बनाया जाता है, कानून कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने अध्ययन किया। अब इस पाठ को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और इसका प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ठीक है। इसके पहले आपको ये बता दूं कि आपकी जो द्वितीय इकाई परीक्षा होने वाली है वो आपका पहला अध्याय जो रहेगा आपका, इसमें का पहला अध्याय तो हो चुका है ना। आपका जो भी अध्याय दिया जाएगा उसको आपको बता देंगे आधार पाठ्यक्रम के हिसाब से, और आप उस विषय की तैयारी अच्छे से करोगे, अच्छे से पेपर दोगे और पास होगे। ठीक है। थैंक यू।